Namaskar students, welcome you all on my channel Baba Account. I hope you all are healthy and wealthy. Today we are going to solve question number 2 मार्च 2024 का क्वेश्चन। ये ऑप्शनेबल क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उसमें जर्नल एंट्री पूछी गई थी। ज़्यादातर स्टूडेंट ने रिटायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, ऐसी मेरी आशा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि एक फर्म दिया हुआ है जिसमें 3 पार्टनर हैं, राहुल, राज एंड नितिन। इनकी बैलेंस शीट दी गई है दोस्तों, जिस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व पे ध्यान दीजिएगा, और कैपिटल अकाउंट। असेट साइड में असेट्स, डेटर्स, लेस आरडीडी, इस पर भी ध्यान रखिएगा बच्चों। स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह के असेट्स दिए हैं। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैं 5:2:3। आगे जब हम एडजस्टमेंट में बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राहुल इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, और उसके रिटायरमेंट पे हम जो असेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं वो इस तरह से है कि प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1500। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था कि आपको आरडीडी पर ध्यान देना है। हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में जो आरडीडी की वैल्यू है वो 1200 है। यहां पर आरडीडी 1500 करने के लिए कह रहे हैं रेज्ड अप टू, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आरडीडी में इंक्रीज होगा 300 रुपीज का। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10% और स्टॉक की वैल्यू आपको 42,000 मेंटेन करनी है। सेकेंड एडजस्टमेंट में गुडविल के बारे में बताया गया है कि इसे रेस करना है 12,000 और रिमेनिंग पार्टनर इसे आपस में बांट लेंगे 5:3 रेशियो में। थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है कि राहुल को जो भी अमाउंट ड्यू होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इंस्ट्रक्शन में ये दिया है कि हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, नॉट अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स और एक बैलेंस शीट बनानी है, न्यू बैलेंस शीट। आइए देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। दोस्तों, हम यहां पर ओल्ड बैलेंस शीट को पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी 48,000 इनर कॉलम में लिख लेना है बैलेंस शीट के। बिल्डिंग 60,000, ये भी इनर कॉलम में। स्टॉक 30,600 इनर कॉलम में। डेटर्स 25,200, जो ग्रॉस डेटर है क्वेश्चन में दिया वही डेटर आपको यहां पर लिखना है। उसके नीचे लेस आरडीडी, ये एडजस्टमेंट के साथ आया है तो हम इसको बाद में देखेंगे। बैंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है तो इसे हमने आउटर कॉलम में लिख लिया है। अब आते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है दोस्तों 54,000 राज का, 48,000 राहुल का और 26,400 नितिन का। इस तरह से सारे बैलेंस ऑफ अकाउंट्स हमने लाइबिलिटी पे डाल दिए हैं। अब आते हैं क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 1,800। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि हम जनरल रिजर्व को ध्यान से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर में बांट देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने जनरल रिजर्व को 5:3:2 रेशियो में बांट दिया है राज, राहुल और नितिन को। अब सारी बैलेंस शीट ट्रांसफर करने के बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में आप जैसा देख रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करके आउटर कॉलम में 43,200 रख दिया।
इसका सेकेंड इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दे दिया है दोस्तों। बिल्डिंग के बारे में 6,000 से अप्रिशिएट कर दिया है, यानी 10% का टोटल 66,000। सेकेंड इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में दे दिया है। स्टॉक के बारे में बताया गया कि इसे 42,000 बनाना है, तो दोस्तों ये अप्रिशिएट हो रहा है 42,000 से। थोड़ा सा यहाँ पे हमने लेस डेप्रिशिएशन लिख दिया है, जबकि ये एड एप्रिशिएशन होना चाहिए। ये प्लस होगा और ये एप्रिसिएशन। सो 1,400 को जब हम ऐड करते हैं तो ये 42,000 बन जाता है। सेकेंड इफेक्ट 11,400 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आरडीडी के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये 300 से इंक्रीज होगा। 300 से इंक्रीज करके इसको हमने डेटर से माइनस कर दिया है, तो ये 23,700 आउटर कॉलम में चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट केवल 300 का देना है दोस्तों, क्योंकि ये केवल 300 से इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट को कर लिया। एक एडजस्टमेंट बाकी है जो है गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उन्होंने बताया है कि 12,000 है। रिटायर हो रहे हैं राहुल, तो 12,000 से उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्रेडिट इफेक्ट है, तो डेबिट इफेक्ट भी देना बनता है। तो डेबिट इफेक्ट में हम कंटिन्यू पार्टनर के डेबिट साइड में 7,500 और 4,500 ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से गुडविल के भी दोनों इफेक्ट हो गए। लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है जो भी बैलेंस होगा वो हम राहुल के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें अब अकाउंट क्लोज करने को पड़ेंगे दोस्तों। आइए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रेडिट साइड की वैल्यू हो रही है 17,400, जो डेबिट साइड के दोनों वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने जब कैलकुलेट किया तो क्या मिला, हमें प्रॉफिट हो रहा है 12,300 का। हमने तीनों पार्टनर को 5:3:2 रेशियो में बांट दिया है। बांटने के बाद उसका हमने सेकेंड इफेक्ट दे दिया है, और वो है 5:2:3 का रेशियो। जी हाँ दोस्तों, राहुल का रेशियो 3 है, राज का 5 और नितिन का 2। ये इफेक्ट होने के बाद आप सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो जो यहाँ पे रिटायर हो रहा है उसका नाम है राहुल, और राहुल का हमने जब अकाउंट क्लोज किया तो पाया क्रेडिट साइड में 66,660। वही सेम अमाउंट आप डेबिट साइड में लिखेंगे और पाएंगे कि राहुल के डेबिट साइड में कोई और एंट्री नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा उसका बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन आ गया। अब हम बाकी दोनों पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो पाएंगे कि क्रेडिट साइड में राज के 70,650 वही अमाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे, और बैलेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 63,150, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलरली नितिन का अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो 36,390 मिल रहा है। 36,390 डेबिट साइड में लिखेंगे, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31,890, जिसे हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 90,040। अब हम आउटर कॉलम का टोटल करेंगे असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का, और पाएंगे कि हमें टोटल में 1,93,500 मिल रहा है। स्टूडेंट्स, ये काफी इजी सम था, केवल आपको एक चीज पे ध्यान देना था, वो है आरडीडी। आरडीडी को आप अगर 1,500 का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में देंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान देना बनता है, जैसे कि टोटल प्रॉपरली करिएगा, ट्रांसफर प्रॉपर करिएगा, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी।
मित्रों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सॉल्यूशंस ऑफ दिस बोर्ड एग्जाम के पेपर का लेकर आऊँगा। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, like the video. Thank you so much. Take care. Bye bye and see you.